नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम एक लाइपोसक्शन की नई टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रेस आरएफ प्लेटफॉर्म, या आरएफ का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की है कि लाइपोसक्शन के अलग अलग टेक्निक्स कौन से होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, उनके फायदे नुकसान क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने उसमें विस्तार से बताया है। आज रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइपोसक्शन का डिटेल्स में हम कवर करेंगे। एम्ब्रेस आरएफ करके जो प्लेटफॉर्म है, ये एक रिवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग लाइपोसक्शन को और लाइपोसक्शन के अलावा भी फेशियल रिजुविनेशन को या शरीर के अलग अलग हिस्सों के रिजुविनेशन को इफेक्टिवली क्रिएट कर सकते हैं और उसके एडवांटेजेस ले सकते हैं। एम्ब्रेस आरएफ ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अगर फेस के ऊपर कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मोड है जिसको हम फेस टाइट बोलते हैं। अगर हम नेक के ऊपर काम करते हैं तो नेक टाइट, अगर हम बॉडी के हिस्सों पे काम करते हैं तो बॉडी टाइट, और अगर हम आईलिड्स के आसपास या बहुत ही छोटे हिस्सों में, महीन हिस्सों में काम करते हैं तो एक्यूटाइट। ऐसे 4 इनके मोड्स हैं, 4 डिवाइसेस हैं जो इसी प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होते हैं और हम इनका इस्तेमाल करके सर से लेके पांव तक फेशियल रिजुविनेशन और बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज कर सकते हैं। अब इनके बारे में, इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये फैट ग्लोब्यूल्स को लिक्विफाई करती है। क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी एक तरह का एनर्जी सोर्स है, तो ये फैट ग्लोब्यूल्स को लिक्विफाई करती है। तो जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम पहले इनके जो प्रोब्स होते हैं, इनकी जो नलियां होती हैं, इनको हम चमड़ी के नीचे छोटे छोटे छेदों के माध्यम से अंदर ले जाते हैं। उस फैट को हम लिक्विफाई करते हैं। वो लिक्विफाइड फैट को बाद में सक्शन कैनुला के माध्यम से बिल्कुल आराम से उस फैट को सक आउट कर लेते हैं। इससे जो फैट रिमूवल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सर्जिकल डाउन टाइम भी कम हो जाता है, इंजरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और एक एडेड एडवांटेज इसमें हमको ये मिलता है कि अगर एक स्पेसिफिक टेक्निक से हम इसको इस्तेमाल करके काम करें तो जो हमारी त्वचा होती है, उसका जो अंदर का हिस्सा होता है डर्मिस, उसके अंदर भी ये टाइटनिंग प्रोड्यूस करती है। तो जो स्किन रीड्रेपिंग होती है ऊपर से, जो त्वचा हम वापस फैट जब निकाल लेते हैं तो उसमें जो झुर्रियाँ आने के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इतना एडवांटेज मिल जाए कि हमको एब्डोमेन के लाइपोसक्शन के बाद एब्डोमेनोप्लास्टी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो टाइटनिंग होती है वो बॉर्डरलाइन केसेस में कई बार इतनी अच्छी आती है कि एब्डोमेनोप्लास्टी बाद में 6 महीने के बाद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये इसका स्पेसिफिक एडवांटेज होता है जिसमें ये स्किन टाइटनिंग करता है। कुछ इसके ऐसे यूजेस भी हैं जिसमें हम फैट को रिमूव करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हमको स्किन टाइटनिंग या स्किन रिजुविनेशन चाहिए। तो स्किन टाइटनिंग के लिए हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्यूटाइट और फेस टाइट। तो एक्यूटाइट आईलिड्स के चारों तरफ इस्तेमाल होती है, और जो फेस टाइट है फेस के बाकी हिस्सों में, चेहरे के बाकी हिस्सों में यूज होता है, जैसे कि चीक है, नोज है, इन हिस्सों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जो नेक होता है, गर्दन होती है, उसमें भी कई बार एज के साथ जो चेंजेस आ जाते हैं उनको करेक्ट करने के लिए हम नेक टाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक टाइट को स्पेसिफिकली डबल चिन प्रोसीजर्स में भी हम लोग बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लाइपोसक्शन से फैट निकालते हैं और फिर उसके बाद स्किन टाइटनिंग करने के लिए हम नेक टाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनाइजिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसके बहुत स्पेसिफिक सेंटर्स हैं, बहुत कम जगहों पे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझते हुए अपने कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन से इनके बारे में डिटेल्स में बात करके और उसके ऑपरेशन के पहले और बाद के रिजल्ट्स के बारे में, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करके और फिर इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर एक नई टेक्निक, फिर एक नई वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।